क्या आपको हैरत होती है जब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर-ए-ख़ारजा, वज़ीर-ए-दाख़िला या वज़ीर-ए-दिफ़ा वाशिंगटन जाएँ, न्यूयॉर्क जाएँ और उनकी जो पोज़ीशन है बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर वो बिल्कुल चेंज हो जाए और यू टर्न ले लें? मुझे बिल्कुल हैरत नहीं होती। मुझे इस पे हैरत नहीं हुई कि हमारे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने अमेरिका में जाके आफिया सिद्दीकी के ऊपर और कश्मीर रेजिस्टेंस फ्रंट के ऊपर यू टर्न क्यों लिया? क्योंकि एक इसकी पूरी तारीख है और एक इसके इंस्टीट्यूशनल मसाइल हैं, उन्हीं के ऊपर एनआरटीवी नैरेटिव्स विद आमिर राना में हम बात करेंगे। तो हुआ क्या? मसला ये है कि पाकिस्तान की जो सियासी और अस्करी क़यादत है, उसका जो मौक़िफ़ है, उसमें तज़ाद की बुनियादी वजह ये है कि वो एक डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए एक अलहदा से नैरेटिव बनाते हैं और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए एक अलहदा से नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, नैरेटिव तो कंज़्यूम हो जाता है आपकी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए और वो आपके नैरेटिव को कंज़्यूम कर सकती है और उस पे बिलीव कर सकती है। लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप नैरेटिव सिर्फ़ जो है नहीं बेच सकते, उसके लिए आपको बहुत ही क्लियर पॉलिसी जो है लेके जानी पड़ती है। तो एक सबसे बड़ी वजह ये है और कि अवाम के साथ आप गैलरी प्ले कर सकते हैं, उधर नहीं कर सकते और पाकिस्तान के अंदर ये कई मर्तबा ऐसा हो चुका हुआ है कि हम गैर सोचे-समझे जो है पब्लिक सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक पॉलिसी पोज़ीशन लेते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर जो है, हमारी पोज़ीशन जो है बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो ये भी इस मामले में भी यही हुआ और ये हम भूल जाते हैं कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इन तमाम चीज़ों के। दूसरा एक वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिसी साज़ हैं पाकिस्तान की डिप्लोमेसी के, वो इदारे और हैं और उसको रिप्रेज़ेंट करने वाले, प्रेज़ेंट करने वाले इदारे वो कुछ और हैं। हाँ, खुल के बात करनी चाहिए और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की जो फ़ॉरेन पॉलिसी है, वो बनती है रावलपिंडी में और समझते हैं कि इसको उसी तरीके से जाना चाहिए जैसे कि वो चाहते हैं। लेकिन सिविल लीडरशिप के लिए मसाइल और हैं। उन्होंने अपने एक जो पब्लिक इमेज है, उसको भी साथ-साथ उसको लेके चलना होता है। लेकिन ये याद रखिए कि ये जो पब्लिक सेंटिमेंट को एड्रेस करने के लिए स्टेटमेंट्स देते हैं पाकिस्तान में और सैटिस्फाई करने के लिए वो असल पॉलिसी रियासत की नहीं होती। रियासत की असल पॉलिसी वही होती है, वो जो जाके वॉशिंगटन में और न्यूयॉर्क में बताते हैं। क्योंकि वो जो आपकी पॉलिसी है बुनियादी तौर के ऊपर उससे उस नैरेटिव से आप इन्हिराफ करना जो है वो आप मुश्किल उसके अंदर हो जाएगी। फिर हम ये भी ख्याल नहीं रखते कि भई जिस वक़्त हम कोई पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं क्या क्या कुछ हो सकते हैं। और यही हमने देखा है कि आफ़िया सिद्दीकी के मसले के ऊपर उसको पहले जो है जब हमें लगता था कि बाइडेन के दौर के अंदर हमारे ताल्लुकात ठीक नहीं है पाकिस्तान के और अमेरिकी प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ गया हुआ था, तो अब तो हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ख़त भी लिख सकते थे आफ़िया सिद्दीकी के लिए बाइडेन को। लेकिन चूँकि अब अमेरिकी सदर ट्रंप पाकिस्तान के करीब हैं, तो दोस्त हैं, तो हमारी पॉलिसी में जो है यू टर्न आ गया और हमने कहा कि अब हमारी पॉलिसी को उनके साथ जो है मैच करना चाहिए, उसके साथ इन लाइन होना चाहिए। यही जो है वो टीआरएफ के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर आपकी पोजीशन और थी, लेकिन जब आप उनके अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा के साथ जाके खड़े होते हैं, तो आपकी पोजीशन जो है बिल्कुल तब्दील हो जाती है। तो यहाँ पे आप डोमेस्टिक ऑडियंस के साथ खेल रहे हैं, वहाँ पे आप जो है वो इंटरनेशनल ऑडियंस को जो है मुतमईन करने की कोशिश कर रहे हैं। डोमेस्टिक ऑप्टिक्स जो हैं बड़े ख़तरनाक हो जाते हैं और इसको इंडिया जो है बहुत अच्छा प्ले करता है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्योंकि उनके पास लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है जो आप पार्लियामेंट में कहते हैं जिस ज़ुबान में भी वो फ़ौरी तौर के ऊपर जो है वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। फिर ये कि जो यहाँ पे आप स्टेटमेंट देते हैं आफ़िया सिद्दीकी के ऊपर हो कश्मीरी मिलिटेंट ग्रुप्स के ऊपर हों, एलईटी के ऊपर हों, तो उस वक़्त आप जो है
इग्नोर कर देते हैं कि इंटरनेशनल प्रेशर्स क्या होंगे और आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स क्या हैं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन एलईटी के बारे में क्या कहती हैं और उसकी ऑब्लिगेशंस क्या हैं, फेटफ का प्रेशर जो है वो कैसे आ सकता है और कैसे दोबारा पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर जा सकता है। तो तब हम जो हैं, और चाइना का प्रेशर जो है उसके ऊपर आ सकता है, तो तब हम अपनी पोजीशन को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। सेंटिमेंट शायद हमारे वही होंगे, लेकिन हमारे सेंटिमेंट जो है इंटरनेशनल, हमारी कमिटमेंट्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उनके साथ भी मैच नहीं करते। तो यही सागडार साहब के साथ अलमिया हुआ वॉशिंगटन के अंदर। तो वो अपने आप को कोहेरेंस अपने मौक़िफ़ में पैदा नहीं कर पाए। फिर ये भी है कि ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी की पॉलिसी कुछ कहीं और बनती है, वहाँ पे अब कोई वज़ीर ख़ारजा जो है, अभी तो मेजर जनरल साहब नहीं लग सकते जब तक कोई मार्शल लॉ ना हो। तो तभी कोई मौक़िफ़ जो कोहेरेंस आएगी। फिर लेकिन बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट को ये भी एडवांटेज होता है कि सिविलियन जो क़यादत है, जो मर्ज़ी कहती रहे, बेशक वो हुकूमत में हो या हुकूमत से बाहर हो, तो उसके साथ अपने आप को एसोसिएट करना उनके लिए आसान होता है और उसको हुकूमतों के खाते में डाल देते हैं। रियासत पाकिस्तान के खाते में उनको लगता है ये चीज़ें नहीं जाएँगी। लेकिन मेरा ख़्याल है कि इतनी दुनिया नाइव नहीं है कि आपकी पोज़ीशंस को जो है वो इग्नोर कर दें। तो पाकिस्तान के इमेज के अंदर ये भी एक बड़ा मसला है, लेकिन 2 बड़े इश्यूज़ हैं जिनके ऊपर हमें ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। पहला, कि हमारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी जो है वो नहीं है फ़ॉरेन पॉलिसी को लेके, और उसकी वजह यही है कि सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप की नोयत ऐसी है, बेहतर हालात हों भी, तो तब भी जो है वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी नहीं बन पाती, क्योंकि पॉलिसी बनती कहीं और है, उसको एग्ज़ीक्यूट किसी और ने करना होता है। और फिर ये भी कि हमारे पास ऐसे लोग भी नहीं हैं जो एक दौर में जैसे भी थे साहबज़ादा याकूब और आगा शाही जैसे, जो आर्किटेक्ट भी थे पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी के, और उनकी मेमोरी भी थी, और इंस्टीट्यूशंस के साथ और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस के साथ, सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस के साथ कंप्लीटली हार्मोनाइज़ थी उनकी थिंकिंग भी और उनकी अप्रोचेज़ भी। तो अभी ये चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की फ़ौरन और सफ़ारती महाज़ के ऊपर कमज़ोर हैं। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज है इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का, और फिर हम भूल जाते हैं कि ये, और फिर ये कि पोज़ीशन को चेंज करने से ये इसका ताल्लुक हमारे अपने एक डॉक्ट्रिन से भी है, पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रिन से। वो है क्या, हमारा ज़ाहिर है कि इंडिया का सेंट्रिक है, और उसके मुताबिक पोज़ीशन हम अपनी बदलते रहते हैं। लेकिन ये इसको कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। आपकी बेशक जो भी आपका डॉक्ट्रिन हो, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, बेशक वो चाइना के साथ मिलके हो, एंटी इंडिया हो, वेस्ट के साथ हो, उसके अंदर कोहेरेंस एक डॉक्ट्रिन है, उसके अंदर जो है प्ले करना पड़ता है, प्ले बुक उसकी बिल्कुल डिफरेंट उसकी बनानी पड़ती है। तो ये क्राइसिस जो है वो आता रहता है। तो अभी आफ़िया सिद्दीकी का जो इशू है, हमने कहा कि जी उसको जोड़ दिया इमरान खान के साथ, कि इमरान खान जो है उनकी पहले तो ये कि उनकी वजह से हुआ था, और ये कि आप कहते हैं जी कि फिर 9 मई की जस्टिफिकेशन भी आप देना चाह रहे हैं। ये भी एक बड़ा इशू है कि आप पूरा पॉलिटिकल बैगेज जो है अपने साथ फॉरेन पॉलिसी के ऊपर लाद के ले जाते हैं, और आपने अपने डोमेस्टिक जो है एजेंडाज़ भी जो हैं उनको भी आपने सर्व करना होता है। और आपको पता है कि अमेरिका में या मगरिब में इमरान खान की डायस्पोरा में सपोर्ट ज़्यादा है, तो इस फोरम पे बात करेंगे तो उस पे बात होगी, उसको बेशक क्रिटिसाइज़ किया जाए, उसके हक़ में बात हो, तो आप उसमें उसको बैगेज को लेके जाते हैं और उसको अपनी नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर बाज़ दफ़ा वो हावी हो जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, और इनको जो है आपके डोमेस्टिक ऑप्टिक्स जो डिफरेंट क्यों है, आपका ग्लोबल पोज़ीशनिंग क्या है, इसके अंदर डिस्कनेक्ट क्यों है, तो ये सारी इनकोहेरेंस क्यों है आपकी फॉरेन पॉलिसी मैसेजिंग के अंदर, ये रिफ्लेक्ट करती है कि आपकी जो लीडरशिप है वो एक पेज के ऊपर नहीं है। और ये भी है कि हर 3-4 साल के बाद पॉलिसी शिफ्ट आता है। कभी हम तालिबान को सपोर्ट कर रहे होते हैं, कभी हम उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। हमारी पोज़ीशन जो है बहुत सारे अहम इश्यूज़ बेशक गल्फ़ वार हो, उससे उ बहुत ही चेंज होती रही है। कोई हमारी कोहेरेंस नहीं रही डोमेस्टिक और इंटरनेशनल पोज़ीशंस के अंदर। ये इससे दुनिया, मैं आपको बताऊँ, सिर्फ़ एक ही मतलब लेती है। वो ये कि
आप अपने आप को चालाक समझते हैं लेकिन है नहीं, और कमज़ोरी इसमें समझते हैं कि ये कमज़ोर कौमों की निशानी है, जो बाहर जाके अपने स्टैंड को बार-बार बदल लेती है, बगैर किसी डिबेट के, बगैर किसी कंसेंसस के। ना उस पे पार्लियामेंट में बात होती है, ना पब्लिक डिस्कोर्स में पोज़ीशन चेंज करते हैं, तो ये आपकी सिर्फ़ कमज़ोरी ज़ाहिर करती है, इससे स्ट्रेंथ ज़ाहिर नहीं होती।